प्रश्नावली 7.1 का चौथा सवाल, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए बच्चों, समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लिया ये कोई एक त्रिभुज है ऐसे, और इसकी ये ए है और ये बी और ये सी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ए का क्या मानोगे 5-2, 5-2, अब बी का मान लो 6-4 है ना, और सी का मान लो 7-2। आइए अब हम पहले ए बी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे। देखते हैं दो भुजाओं की दूरी क्या है। तो अब यहाँ पर ए हमारा, यहाँ हल लिख लीजिए, बढ़िया अच्छे सवाल लगाओ। अब ए बराबर क्या है 5 और -2, और बी क्या है, बी हमारा है 6-4, 6-4। अब अगर हम ए से और बी की दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस वाला यानी दूरी वाला फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर 2 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 2। अब d बराबर क्या है, अब देखिए x2 क्या है, ये x1 मान लो और ये y1 मान लो और ये x2 मान लो और ये y2 मान लो। तो आपका x2 क्या है 6, तो हम लिखेंगे यहाँ 6 और -x1 क्या है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, तो हम यहाँ 4 मानेंगे। y1 माइनस है, देखो अब ये माइनस और ये माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +2 कर दीजिए। यही बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर 6 में 5 गया, 1 का स्क्वायर, और 4 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर 1 कम 1 और 6 36 है ना। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा √37 आएगा। अब हमने क्या देखा, ए बी हमारा √37 आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे √37। यहाँ लिख लो ऐसे, ए बी बराबर √37 ऐसे। अब आइए हम बी सी निकालते हैं, बी सी। अब इसको हम मिटा देंगे, बी सी लिखेंगे यहाँ पर। अब बी सी में बी कितना है 6-4, तो हम लिखेंगे बी आपका आ जाएगा 6-4, और सी कितना है, सी आपका है 7-2, तो हम लिखेंगे 7-2। अब हम बी और सी की दूरी निकालेंगे, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर 2 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 2। तो डी बराबर, अब बच्चों देखो ये आपका हो जाएगा x1 y1 और x2 और y2। अब x2 कितना हमारा, x2 हमारा 7 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। अब माइनस लगा देंगे वाला, और x7 कितना है 6, तो हम लिख देंगे 6 का होल स्क्वायर 2 प्लस y2 हमारा है -2, तो हम यहाँ लिखेंगे -2, और y1 कितना है हमारा 4, तो यहाँ -4 लिख दीजिए। देखिए बहुत बढ़िया सवाल। अब d बराबर, अब भैया 7 में 6 का 1 हुआ हुआ, 1 स्क्वायर कर दो प्लस। अब एक बात बताइए, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखिए हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं, इसका जोड़ ही रहे हैं। और जैसे -2 और -4 जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर -6 आएगा, और जब -2 और गुणा -4 करोगे तो ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कभी कभी बच्चे यहाँ माइनस प्लस कर देते हैं, ये माइनस प्लस नहीं करना, यहाँ -2 और -4 तो -6 हो गई है ना, ये समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है -2 यानी 2 रुपया कर्जा हो, और 4 रुपया प्यो कर्जा होगा, तो 6 रुपया कर्जा होगा। तो यहाँ पर लिखो -6 का होल स्क्वायर 2। यही बच्चे गलती कर देते हैं और सवाल गलत हो जाता है, फिर हमको कहते हो सर जी कैसे होगा, 1 कम 1 और 6 36। अब यहाँ पर देखो -6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि -6 गुणे -6, तो क्या हो जाएगा माइनस, आप गुणा कर रहे हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 36। तो वही यहाँ पर -6 गुणे -6 स्क्वायर है तो 2 बार, तो यहाँ पर +36 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों इसको जोड़ दो
तो कितना हो जाए रूट 37। देखो यह रूट 37 आ रहा है और यह रूट 37 आवा, तो हमारा क्या होगा, हमने कहा था समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारा जो है ये BC यानी D किसका, B और C निकाला, तो BC भी हमारा रूट 37 हुआ। तो दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर निकालना चाहते तो यहाँ निकाल लो, ये दोनों भुजा के बराबर नहीं आएगा, है ना। देखते हैं करके। अब निकालेंगे AC, चाहे इधर से इधर के ले लो चाहे इधर के इधर ले लो, वही दूरी निकलेगी। तो अब देखो AC का निकालने के लिए A कितना हमारा, A हमारा है 5, -2। अगर अच्छे से देखोगे तो आपको सवाल आ जाएगा। और C कितना है, C हमारा है 7 और -2। अब भैया हम AC निकाले चाहे C है, बात वही है। तो यहाँ लिखो AC यानी D बराबर, है ना। तो भाई D का फार्मूला रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 और x2 और y2। जब ध्यान से सवाल लगाई हो तो लग जाए। अब थोड़ा देखियो वीडियो, भाग गए हो। अब x2 कितना है 7, तो हम लिखा भैया 7। और x1 कितना है 5, तो हम लिखा 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पर -2, तो यहाँ -2 रख दो इसे। y1 कितना है, y1 -2। अब यहाँ माइनस ये माइनस, फार्मूला वाला दोनों टकरा रहे हैं तो यहाँ हो जाए प्लस, का हो जाए 2। अरे वाह। अब बच्चों यहाँ पर D बराबर, अब 7 में 5 के 2 स्क्वायर, अब 2 माइनस के 2 प्लस के 2, भैया यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पर जाए 0 स्क्वायर हो जाए। अब ये आपका D बराबर कितना आया, 2 दूना 4, तो ये तो 2 आया। अब देखिए यहाँ पर आपका AC बराबर 2 आया, जो इसके बराबर नहीं, तो हमारी ये रूट 37 आवा ये वाला। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, इसलिए ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूव्ड हो गया समद्विबाहु त्रिभुज है। तो धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, कमेंट कर लो, जिससे हम आपको सवाल लगवा सकें। बोर्ड पेपर तक आपके पूरे सवाल लग जाएंगे। अच्छे से लगाओ। धन्यवाद।